हुए। और फिर देवर्षि नारद पुनः सनकादिक से प्रश्न करते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से क्या केवल भक्ति ही पुष्ट होती है, या फिर पापी लोग भी तर जाते हैं, या फिर पापी का भी कल्याण हो जाता है? और क्या जो व्यक्ति जीवन में अपने केवल पाप कर्म किया हो, कभी भक्ति ना किया हो, वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से भगवान के वैकुंठ लोक को जाता है? ऐसा जब प्रश्न नारद जी करते हैं तो सनकादिक बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादिक कहते हैं, देवर्षि नारद, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म ही किया हो, पाप कृतस्तु सर्वदा अर्थात अपने जीवन के संपूर्ण काल में, अपने पूरे जीवन के अवधि में, अपने पूरे जीवन के उम्र में केवल पाप कृतस्तु, केवल पाप कर्म ही किया हो, कभी पुण्य कर्म कोई भी ना किया हो। सदा दुराचार रता कुमार्गाः, सदैव दुराचार सद आचरण किया ही ना हो, केवल दुराचार किया हो। और विमार्गाः, कभी भी किसी सदमार्ग पे चला ही ना हो, अर्थात कभी भी अगर उसके मार्ग की बात करें कि किस मार्ग पे चलता है, अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, तो कभी वो सदमार्ग की ओर देखा ना हो, केवल विमार्गाः, केवल कुमार्गाः अर्थात केवल कुमार्ग में ही गया हो, सदमार्ग में तो गया ही ना हो। और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, जो क्रोध की अग्नि में सदैव जलता रहता हो, कभी भी किसी भी प्राणी से, कभी भी किसी भी मनुष्य से प्रेम किया ही ना हो, हमेशा सबके लिए अपने मन में क्रोध रखता हो, द्वेष भाव रखता हो, कपट भाव रखता हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध में दूसरे को देख के जलता रहता हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, कुटिल प्रवृत्ति का हो और कामिनः कामी प्रवृत्ति का हो, वह भी यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, अगर वो इस कलकाल कलयुग में अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लेगा तो वह भी तर जाएगा। नारद जी कहते हैं, वाह कितनी अच्छी बात आपने बताया कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। लेकिन ऋषियों, कृपा करके आप यह हमें बताइए, यह कलयुग है, यह युग कलयुग है, यहाँ पर आप अगर किसी को बहुत विशेष बात बताते हैं तो व्यक्ति साधारण रूप से, सहज रूप से विश्वास नहीं करता, कहता है प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण है क्या आपके पास? किसी को भी कोई भी ग्रंथ सुनाइए या फिर कोई भी अच्छी बात बताइए तो तुरंत कह देते हैं कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है बताइए। होता है ना अपने लोग के साथ, हम लोग के साथ तो कई बार होता है, कहीं कुछ बताइए तो बहुत सारे लोग प्रश्न कर देते हैं, महाराज जी कहाँ पे लिखा है, आप कहीं अपने मन से तो नहीं बता रहे हैं? तो आज नारद जी भी कहते हैं कि सनकादिक आप बता तो बहुत अच्छी बात रहे हैं, लेकिन कहीं ये अपनी मनमुखी बात तो नहीं कह रहे हैं हमको प्रसन्न करने के लिए, यहाँ के श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए। सनकादिक कहते हैं ये हम अपनी मनमुखी बात नहीं कह रहे हैं, हम इसका प्रमाण देंगे। और ऐसा प्रमाण देंगे, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव पाप कर्म किया हो, सदैव दुराचार किया हो, सदैव कुमार्ग में ही गया हो, हमेशा व्यक्ति से क्रोध किया हो, कुटिल प्रवृत्ति का हो, कामी प्रवृत्ति का हो, यदि वो सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का कर लेता है तो पुनन्तिते पवित्र हो जाता है, भगवान के वैकुंठ लोक को चला जाता है। लेकिन अब हम एक ऐसा आपको प्रसंग सुनाएंगे कि यदि उस प्रसंग को सुनने के बाद आप सभी श्रोताओं को विश्वास हो जाएगा, और हम ये भी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने जीते जी नहीं है, अगर वो व्यक्ति पापी व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाए, तब भी अगर प्रेत योनि में
एकाग्र चित्त होकर अगर वो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर ले, तब भी वो भगवान के वैकुंठ लोक को चला जाता है। अरे सारी सभा जितने भी लोग हरिद्वार में बैठे हैं सब आश्चर्य हो गए। अरे ये इतना सुंदर कौन सा प्रसंग है, कौन सा प्रमाण देने वाले हैं सनकादिक ऋषि। नारद देवर्षि नारद भी आश्चर्यचकित हो गए। और नारद जी हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर सनकादिक ऋषि आपका ऐसा कोई आप भगवान की महिमा जानते हैं, कोई ऐसा प्रमाण जानते हैं, तो वह आप जरूर प्रकट करिए हम सबके मध्य में। सनकादिक कहते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। शनकादिक कहते हैं देवर्षि नारद से, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम। सनकादिक कहते हैं, आपको हम अब ऐसा इतिहास सुनाने जा रहे हैं। इतिहास शब्द का ही अर्थ होता है बीती हुई सत्य घटना। इति शब्द का अर्थ होता है ऐसा, हास शब्द का अर्थ होता है इति निश्चयेन, और आस शब्द का अर्थ होता है हुआ। अर्थात जो निश्चित रूप से पूर्व काल में हुआ है उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं, पुरातनम। जो पूर्व में एक ऐसा इतिहास है कि जिसके श्रवण मात्र से प्राणी का पाप हानि प्रजायते। जो व्यक्ति उस इतिहास उस प्रसंग को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा प्रसंग आज सनकादिक सुनाने जा रहे हैं हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। और क्या कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। सनकादिक कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर, अर्थात कर्नाटक में एक नदी बहती थी, उसका नाम था तुंगभद्रा नदी। और उसी नदी के तट पर बहुत सुंदर सा ग्राम था, गांव था, जहाँ पे यत्र वर्णा स्वधर्मेण, जितने भी वर्ण के लोग थे वो लोग अपने वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार सदैव अपना अपना कर्म करते रहते थे। सदैव सत्य सत्कर्म तत्पराः, सत्य के मार्ग पे चलने वाले थे। बहुत ही सुंदर वो ग्राम था। और वहाँ पे एक आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उसी ग्राम में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। और वो साधारण पंडित जी नहीं थे, साधारण ब्राह्मण नहीं थे। सर्ववेद विशारदः, अर्थात हर वेद के ज्ञाता थे। 4 वेद हैं अपने यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वो चारों वेद के विद्वान थे। और श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो, और श्रौत स्मार्त के निष्णात थे, श्रौत और स्मार्त कर्म को जानने वाले थे। और यहाँ तक सनकादिक कह दिए कि द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान थे, साधारण नहीं थे। द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान उनका पूरे प्रजा में तेज व्याप्त था। हमारे गुरुजी तो कहते थे, वो जब इस श्लोक का व्याख्यान करते थे तो बताते थे कि वो साधारण नहीं थे, इतने विद्वान थे कि जैसे सूर्य जब उदय होता है तो पूरे संसार का अंधकार नष्ट कर देता है, उसी प्रकार वो आत्मदेव पंडित जी जब प्रवचन करते थे, जब कथा करते थे, जब अपने शिष्यों के यहाँ जाते थे, तो उनके जीवन में अज्ञान रूपी जितना अंधकार रहता था सूर्य के भांति नष्ट कर देते थे। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो कहीं भी संसार में अंधकार नहीं होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के सामने, जिसके भी सामने आत्मदेव जी चले जाते थे, सूर्य के भांति उसके
हृदय का सारा अंधकार नष्ट कर देते थे। इतने विद्वान थे आत्मदेव पंडित जी। और कहा गया भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। और इतने गुणवान थे, इतने विद्वान थे, फिर भी उनको भिक्षुक कहा गया है। भिक्षुक का एक अर्थ है, ब्राह्मण को हमेशा भिक्षुक कहा ही जाता है। लेकिन इतने धनवान थे, वित्तवान लोके, इतना आत्मदेव पंडित जी के पास धन था कि उस प्रजा में, उस राज्य में कभी राजा को भी अगर धन की कमी होती थी तो वो कहीं अन्यत्र ना जाके आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ आके आत्मदेव जी से याचना करते थे धन की। इतना अधिक धन था आत्मदेव पंडित जी के पास, भिखारी नहीं थे, बहुत वित्तवान लोग के, अर्थात बहुत सारा उनके पास धन था। बहुत अच्छे अच्छे यजमान थे, यज्ञ आदि में उनको खूब दान करते थे, क्योंकि वो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, योग्य ब्राह्मण थे। और तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी एक धर्म पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली देवी था। आत्मदेव जी तो बहुत विद्वान थे, लेकिन जब धुंधुली का नाम लेते हैं तो अगले ही श्लोक में कहते हैं कि सुंदरी कुशलोद्भवा सुकुलोद्भवा। वो धुंधली तो बहुत देखने में भी सुंदर थी और बहुत योग्य कुल की भी थी, बहुत अच्छी कुल की भी थी, लेकिन लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। जो धुंधली जी थी ना, वो बहुत लोकवार्ता रता, अर्थात सांसारिक प्रपंचों में बहुत ज़्यादा पड़ी रहती थी, अर्थात बहुत ज़्यादा सांसारिक माया मोह में पड़ी रहती थी। अर्थात थोड़ा सा ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अपनी बात को हमेशा स्थापित करना चाहती थी। अर्थात सुनती किसी की नहीं थी, सुनाना सबको चाहती थी। वो तो किसी की बात नहीं मानती थी, लेकिन उनका ऐसा भाव था कि हमारी बात जितने लोग हैं सब माने। ऐसा होता है ना हम लोग के जीवन में कि हमें नहीं अच्छा लगता है कि कोई सुनाए, लेकिन हमको आपको सुनाना दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति कुछ बताने लगे तो बस हाँ हाँ, और हम जब बताएं तो सब बहुत ध्यान से सुने, ऐसा होता है ना। लेकिन धुंधली तो ऐसी थी कि हाँ हाँ भी नहीं करती थी किसी के सामने, केवल अपना बात ही लोगों में स्थापित करना चाहती थी कि हम जो बोल दिए वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी इस संसार में सत्य नहीं है। शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, और बहुत कलह करने वाली थी, अर्थात आत्मदेव जी की बात बिल्कुल भी नहीं मानती थी, अपने पति देव की बात बिल्कुल नहीं मानती थी। इसीलिए परिवार में भी कई बार कलह मचा रहता था। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर हमारी आपकी बात ना माने तो हम आप कितने दिन उससे खुश रहेंगे। तो वैसे वो आत्मदेव पंडित जी की भी बात नहीं मानती थी, इसीलिए परिवार में कलह रहता था। लेकिन फिर भी आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन सकुशल व्यतीत कर रहे थे, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बस एक बात की चिंता थी, आत्मदेव पंडित जी को कोई भी पुत्र नहीं था, प्यारे, कोई भी संतान नहीं था। इसी बात को लेकर केवल आत्मदेव पंडित जी व्यथित रहते थे, कष्ट में रहते थे। ऐसे इसी कष्ट को देखकर एक दिन तो बहुत कष्ट हुआ आत्मदेव के कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, इतने अच्छे अच्छे यजमान हैं, इतना मैं स्वयं विद्वान हूँ, इतने लोग हमको जानने वाले हैं, लेकिन एक भी मेरे संतान नहीं है कि जो इतने बड़े राज्य को हमारे बाद में संभाल सके। बहुत कष्ट में हुए और वन में चले गए, और उनको लगा कि आज हम प्राण त्याग देंगे। जब इतना हम कमा रहे हैं, इतना हम धन एकत्र कर रहे हैं, इतना हम परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन इन सब को खाने वाला कोई नहीं है, इन सबको संभालने वाला कोई नहीं है, आगे कौन हमारे कुल परंपरा में होगा। यहाँ तक कि भागवत जी में आया है कि जब आत्मदेव पंडित जी अपने पितरों को जल प्रदान करते थे तो उनके पितर लोग, उनके पूर्वज लोग जल लेते थे उनके हाथ से, तो फिर उसके बाद रोने लगते थे
कि हे आत्मदेव, अभी तो तुम हो दे दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाद कौन तर्पण करेगा, कौन ये पितृकर्म करेगा। आज आत्मदेव जी बहुत व्यथित हुए और वन में चले गए, वन में रोने लगे। तब तक वहीं वन में ही एक महात्मा, एक यति जा रहे थे। यति देखते हैं कि वन में एक ब्राह्मण रो रहा है और कष्ट में है। सन्यासी जो महात्मा थे उनसे देखा नहीं गया, उनको लगा क्यों ना हम इस ब्राह्मण के पास चल के पूछें कि इसको क्या कष्ट है और वन में क्यों रो रहा है। वो यति जाते हैं और ब्राह्मण से कहते हैं, आत्मदेव जी पंडित जी से कहते हैं, यतिर उवाच कथम रोदशि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदशि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण तुम रो क्यों रहे हो। काते चिंतावलीयसी, ऐसी कौन सी चिंता कर रहे हो, ऐसा कौन सा चिंतन कर रहे हो, ऐसा कौन सी चिंता तुमको सता रहा है कि जिसके चलते तुम वन में आके रोदन कर रहे हो। वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप हमको बताइए जो भी इस कष्ट की मूल है, इस कष्ट का जो मूल है, जिस बात को लेकर आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, वो कारण हमको आप बताइए। आत्मदेव जी पंडित जी जब देखते हैं कि यति महाराज, सन्यासी महाराज, महात्मा जितने प्रेम से पूछ रहे हैं और सिद्ध कोटि के महात्मा लग रहे हैं, तो तुरंत अपना कष्ट व्यक्त कर देते हैं और कहते हैं, मदत्तम नैव गृह्णाति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्यो हम प्राणास्त्यक्तुम इहागतः। हे महाराज, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारे यहाँ कोई भी एक संतान नहीं है, एक मेरा कोई भी पुत्र नहीं है, और इसी कारण हम जब अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो पितृ भी बेचारे कष्ट में हमको दिखाई देते हैं कि अभी तो तुम हो कर दे रहे हो, आगे कौन करेगा। यहाँ तक कि महाराज हम क्या बताएं, हमारे घर में हम जो वृक्ष भी अपने हाथ से लगा देते हैं उस वृक्ष में भी कभी फल नहीं होता है। और हम क्या बताएं, हमारे यहाँ एक गैया रखे हैं, हम एक गौ माता को लाए हैं, उस गाय को भी आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ है, आज तक कोई नव शिशु का जन्म ही हमारे गृह में नहीं हुआ है महाराज। और इस कारण जब हम ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं, मदत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः, जब हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको पता लगता है कि इनके कोई वंश नहीं है, तो वो भी प्रसन्न चित्त से हमारे यहाँ नहीं आते हैं। यदि आ भी जाते हैं तो नैव गृह्णन्ति प्रीत्या, हम कोई वस्तु उनको भेंट देते हैं, फिर भोजन पवाते हैं, तो प्रीत्या नैव, प्रसन्न होके वो नहीं ग्रहण करते हैं। द्विजातयः, द्विज लोग, ब्राह्मण लोग, देवता लोग हमारे हाथ का दिया हुआ भी प्रसन्नता से नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, पता नहीं कौन सा हमारे पूर्व जन्म का पाप है। धिक जीवनम प्रजाहीनम धिक गृहम चा प्रजा विना, वह जीवन ही क्या जीवन है जिसमें एक संतान ना हो, वो प्रजा ही क्या है जिस व्यक्ति के पास एक संतान ना हो, उस प्रजा का ही वो व्यक्ति क्या भोग कर पाएगा। महाराज मेरे एक भी संतान नहीं है, इसीलिए हम बहुत कष्ट में हैं। महाराज सोचने लगे कि हमें तो लगा कि वन में ब्राह्मण के वेश में एक ब्राह्मण बैठा है, रोदन कर रहा है, तो जरूर ये उस परमात्मा के लिए रो रहा होगा, लेकिन ये तो परमात्मा के नहीं लिए, जीवात्मा के लिए रो रहा है, ये तो संसार के लिए रो रहा है, उस लोक के लिए नहीं, इस लोक के लिए रो रहा है। लेकिन फिर भी महात्मा सोचते हैं अब इस ब्राह्मण के पास आ ही गए हैं तो क्यों ना इसे हम सत्मार्ग दिखाएं और भगवान का इसे वास्तविक रूप समझाएं, इस ब्रह्मांड का, इस लोक का जो वैशिष्ट्य है उसको बताएं। और सन्यासी बोलते हैं, यति बोलते हैं, यतिर उवाच मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाद्य त्यज संसार वासनाम।
सन्यासी बोलते हैं मुंचा ज्ञानम, मुंच मतलब छोड़िए, अज्ञानम मतलब अज्ञान को, अज्ञानम द्वितीय विभक्ति, अर्थात हे ब्राह्मण इस संसार के अज्ञान को छोड़ो। यहाँ पे जो व्यक्ति आया है वो केवल अपने कर्म को भोग रहा है, और आप भी कुछ न कुछ पूर्व के आपके ऐसे कर्म हैं, इसीलिए आपको संतान नहीं हो रहा है। और यदि नहीं हो रहा है तब भी आप परेशान मत होइए। विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम, विवेक से काम लो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और इस माया मोह में मत पड़ो, संसार को त्याग करके भगवान को प्राप्त करो। कितना अच्छा भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया है कि संसार की माया में न फंसो, इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दिया है, केवल हमारा स्मरण करो। आत्मदेव पंडित जी कहते हैं महाराज आप बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन हमें संतान चाहिए। ऐसा हमसे कौन सा कर्म हो गया है कि जो हमारे पास एक भी संतान नहीं है? कई को कितने संतान है और हमको एक भी नहीं है। यति कहते हैं, सन्यासी कहते हैं ये कर्म है, जरूर आपने कोई कर्म ऐसा किया है इसीलिए आपको संतान नहीं हो रहा है, बहुत परेशान मत होइए। यहाँ तक कि टीकाकार और बहुत अच्छी अच्छी जगह लिखा हुआ है, कहा गया है कर्म गति टारे ना हिटरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, औ सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति टरी, कर्म गति टारे नहीं टरी। जिसकी जो कर्म गति होता है उसको वो भोगना ही पड़ता है। मुनि वशिष्ठ इतने अच्छे ज्ञानी थे, उसके बाद इतना विचार करके सीता और रामचंद्र जी का लग्न रखते हैं, लेकिन विवाह होने के पश्चात सीता जी का हरण होता है, दशरथ जी का मरण होता है, और वन में भी कितनी विपत्तियां आती हैं। तो ये पूर्व के कर्म होते हैं जो हमारे आपके प्रारब्ध हैं। जैसी भगवान ने लीला रच दिया है उसको हमको आपको भोगना है। कर्म गति किसी का टलता नहीं है, बहुत समझा रहे हैं यति, लेकिन आत्मदेव पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा है। आत्मदेव जी पंडित जी कहते हैं कि महाराज आप तो सन्यासी हैं, आप नहीं जानते हैं, हम गृहस्थियों के यहाँ जानते हैं, हमेशा जाते रहते हैं, गृहस्थियों का हाल जानते हैं। घर में जाओ तो देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे आंगन में बकैया जब चलते हैं तोतली भाषा में पापा पापा कहते हैं तो कितना प्रेम उमड़ता है हृदय में, लगता है कि जीवन का वास्तविक सुख मिल गया है। महाराज हमें तो संतान चाहिए, आपके अगर पास कोई ऐसा उपाय हो तो वो आप हमें बताइए। हम भी बहुत प्रवचन करते हैं, हम भी लोगों को बताते हैं कि संसार कुछ नहीं है, लेकिन जब अपने घर में आते हैं तो अपना कष्ट देख के हमको देखा नहीं जाता है कि हमारे बाद कौन इस ऐश्वर्य का भोग करेगा। ये सोच के हम बहुत कष्ट होते हैं। जब पितर अरिष्ट होते हैं, पितरों को, हमारे पूर्वजों को कष्ट होता है तो हमें बहुत कष्ट मिलता है। हमको तो संतान चाहिए। और एक बार सर अपना पटक देते हैं सन्यासी के चरणों में आज आत्मदेव, और प्रार्थना करते हैं भगवान महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, बहुत बड़े तपस्वी लग रहे हैं, ऐसा कोई उपाय अगर आप जान रहे हैं तो कृपा करके हमको बताइए। सन्यासी देखते हैं और जैसे ही जब आत्मदेव पंडित जी सन्यासी के पैर में अपना सर पटकते हैं तो तुरंत सन्यासी उनको अपने हाथों से उठाने लगते हैं, और जैसे ही उठाते हैं तुरंत उनकी दृष्टि आत्मदेव पंडित जी के मस्तक पे पड़ती है। और क्या देखते हैं और कहते हैं षडो विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। ये ब्राह्मण हमने तुम्हारा मस्तक देख लिया, तुम्हारे प्रारब्ध के चलते तुम्हें इस जन्म में नहीं अपितु 7 जन्मों तक पुत्रो नैव च, तुम्हें कभी भी पुत्र नहीं होगा। अब लो भैया आत्मदेव जी का कष्ट 7 गुना और बढ़ गया। तुरंत सन्यासी के चरणों में सर पटकने लगे। अरे महाराज अभी तक तो मेरा कष्ट इसी जन्म का था, लेकिन आप तो हमारा कष्ट अब 7 जन्मों के लिए बढ़ा दिए, अब तो हमारा कष्ट 7 गुना बढ़ गया।
यति महाराज परेशान होने लगे, हे भगवान इस ब्राह्मण को हम जितना समझा रहे हैं उतना ही और ये कष्ट में हो रहा है, हम क्या करें। इतना सोच ही रहे हैं कि तब तक आत्मदेव जी कहते हैं हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि आप साधारण महात्मा नहीं हैं, आप जरूर हमारे ऊपर कृपा करें, अन्यथा हम आपके चरणों में ही अपना सर पटकते पटकते अपना प्राण त्याग देंगे और आपको ही ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अभी तक तो हम रो रहे थे, लेकिन अब आपकी बात सुन के अब हमको निश्चित हो गया कि अगर मेरे पुत्र नहीं होगा तो हमको यहीं आपके चरणों में ही प्राण त्याग देना है, ये हम निश्चित कर लिए। अब सन्यासी सोचने लगे, हे भगवान कहाँ आप हमें फंसा दिया, इतने अच्छे से हम अपने मार्ग में भजन करते जा रहे थे, कहाँ इस ब्राह्मण के चक्कर में पड़ गए जो सांसारिक है और अब कह रहा है कि ब्रह्म हत्या का दोष भी देंगे। हे भगवान मेरी रक्षा करो। सन्यासी सोचते हैं कि हम क्या करें, कुछ भी हम कह देते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं और अपने झोली से एक फल को निकालते हैं और कहते हैं, हे भगवान जो भी हम तपस्या किए हैं उसका फल इस फल में आप प्रदान करें और इस ब्राह्मण को एक संतान प्रदान करें, ऐसे कृपा करें इस ब्राह्मण के ऊपर, मेरे ऊपर, जिससे कि हमको ब्रह्म हत्या का दोष न लगे, इस ब्राह्मण को खुश करिए। और सन्यासी वो फल अपने हाथ में लेते हैं और आत्मदेव को कहते हैं, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण ले जाओ, इस फल को हम प्रदान कर रहे हैं अपने तपस्या से, भगवान के आशीर्वाद से, ये फल ले जाकर इदं भक्षय पत्न्या त्वं, अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की कृपा से आप दोनों को संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी बहुत खुश हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बड़े ही खुशी मिजाज में चिल्लाते हुए दौड़ते दौड़ते अपने घर में आए। अरे ओ धुंधली सुनती हो, अरे ओ धुंधली सुनती हो। धुंधली कुछ काम कर रही थी, आती है, हाँ क्या है इतना चिल्ला रहे हैं। फिर सोचती अरे पंडित जी इतना चिल्ला रहे हैं तो लग रहा है कुछ आज विशेष इनको दान दक्षिणा मिला है, काफ़ी समय से बाहर गए थे इसीलिए इतना खुश होकर हमको आवाज़ लगा रहे हैं। हाँ हाँ बताइए स्वामी जी क्या बात है। आत्मदेव जी कहते हैं, अरे धुंधली, अरे प्रिय, हम लोग कितने समय से परेशान रहते थे ना कि अपने यहाँ कोई एक लाला नहीं, अपने यहाँ संतान नहीं है। आज भगवान की बहुत कृपा हुई, हम वन में गए थे, रो रहे थे, एक महात्मा हमको दिखे, महात्मा हमको देखे, हम महात्मा को देखे, देख ही रहे थे, तब तक महात्मा स्वयं हमारे तरफ आ गए और हमसे पूछे क्या कष्ट है, हम अपना सारा कष्ट बताए और महात्मा फिर एक फल निकाल के दिए और कहे कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और आपको संतान प्राप्त होगा। लो लो ये फल लो और इसे खा लो और अपने यहाँ जरूर संतान की प्राप्ति होगी। महात्मा का आशीर्वाद है, संत महात्मा ब्राह्मण की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। और यह फल देकर आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी को फल देकर अपने कार्य के लिए चले गए। अब भैया धुंधली जो कि बहुत कुतर्क बुद्धि की थी, बहुत कलह प्रिय थी, बहुत लोक वार्ता में रत रहने वाली थी, अब वो फल को लेकर बैठ गई। अब विचार करने लगी कि इस फल को खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, यही सोच रही हैं। पता नहीं कहाँ से ये फल ले आए हैं, फल खाने लायक है तो नहीं, पता नहीं, क्या पता कुछ इसमें किया कराया हो, पंडित जी हमको अपने बस में करने के लिए फल दे दिए हो कि लो खा लो। कह भी रहे हैं कि किसी ब्राह्मण महात्मा का आशीर्वाद है, संत का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। यही सोच रही थी, तब तक धुंधली की एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन देखती, अरे ओ बहन धुंधली तो इतना उदास क्यों है, बहुत समय के बाद हम तुम्हें इतना चिंतातुर देख रहे हैं, इतना चिंता तो इसके पहले हम आपको शायद ही कभी देखे हैं। धुंधली कहती है, अरे बहन हम क्या बताएं, ये पंडित जी हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पता नहीं कहाँ आज वन में चले गए थे, कोई महात्मा मिल गए, उनको अपना बताए कि हमारे संतान नहीं होता, तो पता नहीं कहाँ से ये महात्मा एक फल उनको दे दिए कि जाओ इसको पत्नी को खिला दो और तुमको संतान होगा। उनकी पड़ोसन सुनती है, खुश हो जाती है, अरे वाह, तुम्हें तो आज भगवान संत रूप में जो भगवान विचरण करते हैं ऐसे संत का प्रसाद प्राप्त हो गया, कितना तेरा सौभाग्य है, जरूर तुम्हें अब संतान हो जाएगा, हमको लग रहा है बहन जरूर संतान होगा तुम्हें। धुंधली कहती है, ठीक है बहन, लेकिन
हम ये सोच रहे हैं कि महात्मा का प्रसाद है, मान लो मैं गर्भ धारण ही कर ली महात्मा के प्रसाद से, तो फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यं कथम भवेत। हे सखी, हे बहन, अगर हम इस फल को खा लिए, मान लो हम गर्भवती हो जाएंगे, तो गर्भवती हो जाएंगे तो हमारा पेट बाहर निकल आएगा, पेट में ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। और हमने सुना है कि जो गर्भवती होती हैं वो ज़्यादा भोजन नहीं कर पाती हैं। और ये बताओ, यदि हम भोजन ज़्यादा नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर नहीं हो जाएंगे? और जब कमज़ोर हो जाएंगे तो जो आस पड़ोस के लोग हमसे डरते हैं कि धुंधली से बोलना बहुत मुश्किल है, एक बार हम बोल देते हैं तो सब शांत हो जाते हैं, हमसे कोई फालतू में बहस नहीं करता है। जब हमारे शरीर में बहुत कमजोरी हो जाएगी तो बताओ फिर हमसे कौन डरेगा?